नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट का दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम समझेंगे 823 इन्वर्टर विदाउट प्रायोरिटी। ये बिहेवियरल मॉडल है। ये बिहेवियरल मॉडल हमारे ये वेरिलॉग कोड में समझ में आएंगे क्या है ये। इस 823 इनकोडर का ये ट्रूथ टेबल है और ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये अब हम समझ लेते हैं कि ये 823 इनकोडर होता क्या है। 823 इनकोडर होता है कि हमारा इनपुट 8 होंगे और हमारे 3 आउटपुट होंगे। यहाँ पर D0 से D7 तक हमारा 8 इनपुट है और यहाँ पे XYZ हमारा आउटपुट है। और ट्रूथ टेबल में हमारा इनपुट डी इन 0 से लेकर डी इन 7 तक है और हमारा आउटपुट 3 बिट का है जो कि डी आउट 0, डी आउट 1 और डी आउट 2 है। अब चलिए हम सबसे पहले ये ट्रूथ टेबल को समझते हैं। हमारा जब इनेबल 1 रहेगा तो हम कोई भी इनपुट देंगे, हमारा आउटपुट Z ही आएगा। और हमारा जब इनपुट 0 रहेगा तो यह 8 कॉम्बिनेशन से हम ये 3 कॉम्बिनेशन को आउटपुट दे सकते हैं। ये हमारा 823 इनकोडर एक्टिव लो आईसी होता है, इसीलिए ये इनेबल 0 पे काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यह इनपुट और आउटपुट कैसे रिलेशन में है। तो जब हमारा D0 मीन्स ये D0 हमारा 1 है और बाकी सब 0 रहेगा तो हमारे आउटपुट में 0 0 0 मिलेगा। ये तीनों आउटपुट हमारा 0 रहेगा। और यदि हमारा D in 1 है मीन्स ये D in लाइन 1 है और सभी लाइन 0 हैं तो हमारा आउटपुट 1 शो करेगा। मीन्स D0 1 रहेगा और बाकी दो जो है हमारा 0 0 रहेगा। इसी तरीक़ा से ये पूरा ट्रूथ टेबल है। जैसे कि हमारा ये वाला बिट है जिसमें कि D5 1 है और हमारा बाकी सब 0 है, तो हमारा ये D5 1 रहेगा और बाकी जितने भी D इन पिन हैं वो सब 0 रहेंगे। तो हमारे आउटपुट में 1 0 1 मिलेगा जो कि हमारा X 1 होगा, Y 0 होगा और Z 1 होगा। ये XYZ ये आउटपुट शो कर रहे हैं डी आउट 0, डी आउट 1 और डी आउट 2 को। तो चलिए अब हम इसके वेरिलॉग कोड को देख लेते हैं। इसे साइड करते हैं। वेरिलॉग कोड में हम लिखे हैं, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखे हैं। उसके बाद हमारा इनपुट क्या क्या है। इनेबल हमारा इनपुट है और डी इन हमारा इनपुट है और डी आउट हमारा आउटपुट है। तो हम इनपुट के अंदर इनेबल को डिफाइन कर दिए। हमारा इनपुट 8 बिट का है, इसलिए हम इनपुट को जो है 7 डाउन टू 0 8 बिट में डिफाइन किए हैं। और आउटपुट हमारा 3 बिट का है, इसीलिए हमें 2 डाउन टू 0 डी आउट में हम इसे डिफाइन किए हैं। हमारा आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर के अंदर भी इसे डिफाइन कर दिए 3 बिट में। अब हम एक ऑलवेज ब्लॉक ओपन करेंगे। ऑलवेज ब्लॉक जो है हमेशा देखेगा कि इनेबल क्या है और डी इन क्या है। ये दोनों में कोई भी चेंजेज आएगा तो ऑलवेज ब्लॉक रन करेगा। ऑलवेज ब्लॉक एक लूप ऐसा काम करता है। हम ऑलवेज ब्लॉक को यहाँ बिगिन किए। इफ़ इनेबल हमारा 1 1 इनेबल हमारा यदि 1 रहेगा तो हमारा 3 टिक बिट ZZ डी आउट में साइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा इनेबल है तो हम आउटपुट इनपुट कुछ भी दे रहे हैं, हमारा आउटपुट Z ही आएगा। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा हुआ है, इनेबल 1 रहेगा तो यह हमारा डी आउट में Z असाइन हो जाएगा। और इल्स इस इफ़ का ये इल्स है। यदि इनेबल 1 नहीं रह के 0 रहेगा तो हमें बिगिन करेंगे इसको। उसके बाद एक केस स्टेटमेंट लगाएंगे जिसके अंदर हम केस के अंदर डी इन को डाले हुए हैं और हम ये डी इन का 8 बिट का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं जो 0 0 0 0 0 0 0 1 जो हमारे ट्रूथ टेबल का पहला इनपुट है। 0 0 0 0 0 0 और 0 1 ये जो हमारा पहला इनपुट है
वह कुछ इस तरीका का है। तो इस केस में हमारा डी आउट असाइन हो जाएगा 3 टिक बिट बाइनरी नंबर 000 से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 8 बिट के इनपुट से जो है हम आउटपुट 3 बिट का बना लिए हैं। इसी तरीका से ये सभी है। जब ये हमारा ये वाला बिट 1 होगा तो डी आउट में 1 आएगा। उसके बाद वाला बिट यदि 1 होगा और बाकी सब 0 होगा तो हमारा आउटपुट में 0 1 0 आएगा। यदि हमारा उसके आगे वाला बिट 1 होगा मीन्स D0 D1 D2 D3। यदि D3 1 होगा तो हमारा आउटपुट में 1 1 आएगा। इसी तरीका से ये उसी तरह यदि हमारा इनपुट 1 0 0 0 0 0 0 0 है तो हमारा आउटपुट में 1 1 1 मिलेगा 3 बिट। तो हम इस तरीका से 8 बिट के इनपुट को 3 बिट के आउटपुट में डिफाइन कर लिए हैं। यदि हमारा ये सब इनपुट में से कोई भी इनपुट नहीं रहा तो हमारा डी आउट में असाइन हो जाएगा 3 टिक बिट XXX। ये 3 बिट तीनों बिट हमारा XXX से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये केस इंड हो गया और ये इल्स का ये इंड हो गया। अब हम उसके बाद यहाँ पे ये ऑलवेज ब्लॉक का इंड यहाँ है और उसके बाद हम ये मॉड्यूल को इंड कर दिए। अब हमारा ये वेरिलॉग कोड है। इसमें हम इनपुट देने के लिए हमारे पास यह टेस्ट बेंच कोड है। इसको हम हटा लेते हैं, हटा लिए। अब हम यहाँ पे टेस्ट बेंच कोड लिखे हुए हैं। टेस्ट बेंच कोड में भी कुछ नहीं करना है, बस मॉड्यूल का यहाँ नाम डिफाइंड है। हमारा जितना भी इनपुट है उसे हम रजिस्टर के अंदर डिफाइन कर दिए और जितना भी हमारा आउटपुट है उसे हम वायर के अंदर डिफाइन कर दिए। उसके बाद हमारा यूनिट अंडर टेस्ट UUT के अंदर ये हमारा मॉड्यूल नेम है, जो मॉड्यूल नेम हमारा वेरिलॉग कोड का है। यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल नेम है सेम मॉड्यूल नेम हम यहाँ देखेंगे और यहाँ पे यूनिट अंडर टेस्ट है, क्या क्या चीज़ है, इनेबल है, डी इन है और डी आउट है। उसके बाद हम इसमें इनपुट देने के लिए यहाँ पे इनिशियल ब्लॉक एक लेंगे, उसे बिगिन किए और उसके बाद इनेबल फर्स्ट 0 दिए, फिर डी इन हम 0 दिए, फिर 100 नैनो सेकेंड के लिए यहाँ डिले दे दिए हैं। उसे वेरीफाई करने में आसानी हो इसलिए 100 नैनो सेकेंड का डिले दिए हैं। उसके बाद हम इनेबल को 1 किए हैं, डी इन को 1 किए हैं और हम यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड का डिले दिए हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब इनेबल 1 रहेगा तो हमारा आउटपुट ZZ आएगा, तो वो हम जब ग्राफ लाएंगे तो यहाँ वो उसे वेरीफाई कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे सब इनेबल हम 0 दिए हुए हैं और डी इन हम 2 दिए हैं। 2 मीन्स होता है हमारा इसे हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 8 टिक बिट 0 0 0 0 0 0 1 0। इस तरीका से भी हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 0 बाइनरी होता है 2 का ही। तो ये 2 हमने इसमें डिफाइन कर दिया, फिर 100 नैनो सेकेंड का यहाँ डिले दे दिए। उसके बाद हम डी इन में कुछ इस तरीका का वैल्यू दिए हैं। इस तरीका का वैल्यू वो हम यहाँ पे कोई नहीं किसी से मैच नहीं करेगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो डी आउट है XXX वो शो करेगा। इसी तरीका से हम इतने सारे इनपुट से दे देकर हम उसके आउटपुट को वेरीफाई करेंगे कि उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो अब हम इसे इंड कर दिए इस इनिशियल ब्लॉक को। उसके बाद एक और इनिशियल ब्लॉक लिए, उसे शुरू किए, फिर हम एक मॉनिटर मॉनिटर फंक्शन से अब हम क्या किए कि अब मॉनिटर करेंगे किस किस चीज़ को, इनेबल को, डी इन को और डी आउट को, जो कि हमारा टर्मिनल में शो करेगा इनेबल, डी इन और डी आउट का वैल्यू को, और टाइम भी शो करेगा। उसके बाद हम इस इनिशियल ब्लॉक को इंड किए, फिर इस मॉड्यूल को इंड किया। अब चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और वहाँ पे इस कोड को रन करते हैं। इसके लिए हम अपने Xilinx सॉफ्टवेयर को ओपन किए, यह ओपन हो रहा है। ओके,
यहाँ पे हम NAND गेट इसके पहले बनाए हुए थे, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे अपना न्यू मॉड्यूल को। इसके लिए हम वेरिलॉग मॉड्यूल को सेलेक्ट किए और हमारा जो ये है 823 इनकोडर विदाउट प्रायोरिटी, उसका मॉड्यूल नेम है, मॉड्यूल नेम हम डाल देते हैं वहाँ विदाउट प्रायोरिटी, विदाउट प्रायोरिटी .v। तो ये हम अपने मॉड्यूल नेम से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट हमारा दो है, एक इनेबल है जो 1 बिट का है और दूसरा हमारा इनपुट है डी इन। एक बार देख लेते हैं डी इन कैपिटल में कि स्मॉल में है। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, बस इस केस में आपको वही देना पड़ेगा जो नाम आप इनपुट का दे रहे हैं, डी इन और डी आउट। यहाँ डी इन डिफाइन कर लिए जो कि हमारा इनपुट है, वो 8 बिट का है, इसीलिए हम यहाँ पे एक बस लिए 7 डाउन टू 0। एंड हमारा डी आउट जो है वो हमारा आउटपुट है जो कि हमारा 3 बिट का है, तो 2 डाउन टू 0, 2 1 एंड 0। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। हमारा इतना कोड लिखा हुआ आ गया जिसमें कि हमारा इनपुट इनेबल है, डी इन और डी आउट आ गया। अब बाकी कोड को हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इन मॉड्यूल उसमें लिखा हुआ ही रहता है, पेस्ट। इसे सेव कर लिए कंट्रोल S से, या आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंथेसाइज में जाएंगे, चेक सिंटैक्स करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा यह कुछ गलती बता रहा है लाइन नंबर 31 में। ये सब कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल में होता है, इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे जो जो कैपिटल में है उसे हम स्मॉल कर रहे हैं। इंड हो गया, इल्स हो गया, इफ हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। अब फिर से हम इसे सेव किए कंट्रोल S से एंड इसे फिर से डबल क्लिक किए। अब देखिए हमारा सिंटैक्स सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको इनपुट देने के लिए हम टेस्ट बेंच कोड लिखेंगे। उसके लिए हम बिहेवियरल सिमुलेशन को ऑन किए। यहाँ पे हमारा पुराना वाला बना हुआ है NAND टेस्ट लिखा हुआ, उसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब हमारा इसका ही बनाना है टेस्ट बेंच कोड, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू सोर्स करेंगे। यहाँ पे वेरिलॉग टेस्ट फिक्चर लेंगे, फाइल नेम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 8 इनकोडर 8 3/टेस्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए विदाउट प्रायोरिटी। ये हमारा मॉड्यूल नेम था, उसी का हमको टेस्ट बेंच कोड बनाना है। नेक्स्ट किए तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इतना सा कोड लिखा ही हुआ आ गया, मॉड्यूल नेम, और जितना भी हमारा इनपुट था वो रजिस्टर के अंदर, जितना आउटपुट था वो वायर के अंदर डिफाइंड आया। और हमारा जितना भी पिन है, इनेबल, डी इन और डी आउट, सभी यूनिट अंडर टेस्ट के अंदर डिफाइंड है। और ये यहाँ पे हम अपना इनपुट देंगे, तो हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं, वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमारा इनपुट है, इंट तो वहाँ पे दिया ही हुआ है, कॉपी यहाँ पेस्ट। अब इसके बाद हमारा एक मॉनिटर वाला भी है ब्लॉक, ये अब हम इस इनिशियल ब्लॉक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसे कंट्रोल S से सेव कर लेंगे।
और ये इसे हम सेलेक्ट करने के बाद G-Link से ISC सिमुलेशन को ओपन करेंगे। यहाँ चेक सिंटेक्स पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ में कुछ एरर मिल रहा है 44 एंड 44 यहाँ पे ये वाट का साइन है, उसे टिक बिट में करना है। फिर से हम सेव किए, इस पर डबल क्लिक किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिंटेक्स सही है। अब हम ये सिमुलेट करेंगे बिहेवियरल मॉडल को। ये बिहेवियरल मॉडल को हम सिमुलेट किए, तो आप देख सकते हैं कि हम जो मॉनिटर लिखे थे वो यह टर्मिनल पे शो कर रहा है। हमारा इनेबल जब 0 है, डी इन हमारा ये वैल्यू है 000, तो हमारा आउटपुट x आ रहा है। क्योंकि हम इस टाइप का कोई भी कंडीशन वहाँ पे नहीं बना है केस स्टेटमेंट के अंदर में, इसलिए यहाँ x डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। फिर 100 नैनोसेकंड के बाद हमारा जब इनेबल 1 है, तो हमारा इनेबल को 1 होने पे कोई भी इनपुट रहे तो हमारा डी आउट जो है z हो जाता है। और फिर 200 नैनोसेकंड पे हम देखेंगे कि जब हमारा इनेबल 0 होगा और हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा डी आउट 001 शो कर रहा है। चलिए अब हम इसे ग्राफ के थ्रू भी समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। उस पर राइट क्लिक करके बाइनरी सेलेक्ट किए और इसे भी हम बाइनरी में सेलेक्ट करते हैं। बाइनरी में सेलेक्ट कर दिए। ये हमारा इनेबल को सबसे ऊपर लेके चले गए, डी आउट को उससे नीचे। तो यहाँ पे इनेबल हमारा ये है और ये हमारा डी इन है और ये हमारा डी आउट है। तो अब हम अपने ट्रूथ टेबल को भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ट्रूथ टेबल है। तो हमें ये डिफरेंट सेकंड पे शो करना है, इसलिए हम एक टाइम स्केल लिए उसे यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 49.3 नैनोसेकंड पे अब देख सकते हैं जब हमारा इनपुट ये 000 है और हमारा इनेबल 0 है, मीन्स जब हमारा 0 है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है 0 का, तो इसलिए हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला कंडीशन शो कर रहा है x ये वाला कंडीशन डिफ़ॉल्ट। और यदि हमारा इनपुट 1 है, ये 1 है, तो हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 000000001। लेकिन हमारा आउटपुट Z आ रहा है क्योंकि हमारा इनेबल 1 है। तो इनेबल 1 पे कोई भी इनपुट रहने पे हमारा आउटपुट Z आएगा। और यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 000000010 है हमारे ये वाला कंडीशन। इस कंडीशन में हमारा आउटपुट 0 और 1 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 1 है। ये टाइम स्केल को हम इधर किए, इसको और थोड़ा एक्सपेंड किए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जब इनपुट ये है तो आउटपुट हमारा 00 और 1 आया। जब हमारा इनपुट कुछ इस तरीका का है 10101010 इस ऐसा इसमें कोई भी कंडीशन नहीं बना हुआ है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंडीशन x यहाँ शो कर रहा है। उसके आगे वाला यदि हम देखेंगे तो हमारा जब इनपुट 100 है, तो यहाँ पे 100 का कौन सा कंडीशन है, ये है 010। हम आप आउटपुट में देख सकते हैं 010। इसी तरीका से हम वेरीफाई कर सकते हैं ये 3:3 इनकोडर को विदाउट प्रायोरिटी। विदाउट प्रायोरिटी का मतलब होता है कि यदि हम कुछ इस तरीका का इनपुट दिए हुए 101010, तो वो डिफ़ॉल्ट केस लेगा क्योंकि इस तरीका का कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है। और अब हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि विथ प्रायोरिटी, जिसके अंदर प्रायोरिटी बिट को चेक करके वो आउटपुट देगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।